सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं सेट परीक्षा के अभ्यासार्थियों के लिए। पहले भाग में हम 10 ही प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे क्योंकि इनकी विस्तृत व्याख्या रहेगी। तो चलिए इस भाग को हम प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का पहला प्रश्न है गुणवाचका स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था, यानी कि गुणवाचक स्त्रीलिंग में विभक्ति व्यवस्था क्या है। तो यह प्रश्न पूछा गया है कारक प्रकरण से। एक सूत्र मिलता है विभाषा गुणे स्त्रियाम, विभाषा गुणे स्त्रियाम। तो यह सूत्र कहता है गुणे हेतौ स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्। क्या कहता है कि पंचमी हो, कब हो, गुणवाचक शब्द हो और वही गुणवाचक शब्द हेतु भी हो और स्त्रीलिंग में ना हो, यानी कि अस्त्रीलिंग हो, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि जाड्याद बद्ध विकल्प से यह कार्य करता है। तो इसका उदाहरण क्या है, जाड्यात बद्ध, यानी कि मूर्खता के कारण बंधन में फंसा। तो यहां पे जो जाड्य पद है वह अस्त्रीलिंग है। दूसरा, यह गुणवाचक शब्द है और बंधन में फंसने का हेतु भी है, कारण भी है, इसीलिए पंचमी विभक्ति जाड्याद इस पद में हुई है। परंतु यह विकल्प से कार्य करेगा। जहां पे पंचमी नहीं होती है उस पक्ष में हेतु सूत्र है, जिससे हेतु के अर्थ में तृतीया हो जाएगी। तो बन जाएगा जाड्येन बद्ध। इसीलिए यहां पे तृतीया पंचम्यौ यह सही उत्तर हो जाएगा। तृतीया हुई हेतु सूत्र से और विभाषा गुणे स्त्रियाम से पंचमी हुई। ये सही उत्तर इसका है। अगला है अधस्तनेषु निष्ठा संज्ञा कस्य भवति। पाणिनि शास्त्र में 6 प्रकार के सूत्र हैं: संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। उनमें से संज्ञा जो सूत्र है वह नाम कुछ दिए जाते हैं, जैसे कि अ, ए, ओ, इन वर्णों को गुण नाम दे दिया गया। वैसे ही आ, ऐ, औ इनको वृद्धि नाम दे दिया गया। इसका फल क्या है, जब भी किसी सूत्र में वृद्धि शब्द लिखा जाए तो वहां पे ये तीनों वर्ण उपस्थित होंगे। जहां पे गुण लिखा जाए वहां पे यह तीनों वर्ण उपस्थित होंगे। अचोके व्यवधान से रहित जो हल, उसको संयोग नाम दे दिया गया। जहां पे संयोग लिखा होगा वहां पे वह ग्रहण होगा। भूवादियों को धातु संज्ञा दे दी गई भूवादयो धातु सूत्र से, इत्यादि हमें समझना चाहिए। वैसे ही निष्ठा एक नाम दिया गया है। किसको दिया गया है, क्ता क्तावतु निष्ठा सूत्र है जो कहता है क्ता और क्तावतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा हो, निष्ठा नाम दे दिया जाए। तो अन्य जितने भी सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी में मिलेंगे वहां पे यदि निष्ठा लिखा हो, अर्थ क्या हो जाएगा, क्ता क्तावतु, यह 2 प्रत्यय। जैसे कि निष्ठा सूत्र है, निष्ठा च द्व्यजना सूत्र है, निष्ठायाम सेटी सूत्र है, या निष्ठायाम अन्यदर्थे सूत्र है। तो वहां पे निष्ठा शब्द से क्या अर्थ है, क्ता क्तावतु, यह 2 प्रत्यय। तो यहाँ पे क्तावतु ऑप्शन में है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकी इति पदे गीप इत्यस्य। तो संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त मामकी इस पद में गीप, यह कैसी विधि है, नित्य विधि है, निषेधात्मक विधि है, वैकल्पक प्रवृत्ति है या अशुद्ध प्रयोग है। तो मामकी पद इसमें विशेष है। तो मामकी मामकः का स्त्रीलिंग है, जैसे कि मामकाः पांडवाश्चैव। अर्थ क्या होता है इससे, कि मेरे पक्ष से संबंध रखने वाले, मेरे पक्ष से संबंध रखने वाला। इस तरह से कैसे यह बनता है, तो षष्ठ्यंत अस्मद शब्द से इसकी व्युत्पत्ति होती है। मम बनता है अस्मद शब्द के षष्ठी में। उसके बाद एक सूत्र है युष्मदस्मदोरण्यतरस्याम खंच, सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा, अण का मात्र शेष रहेगा। उसके बाद एक सूत्र है तवक ममका वेक वचने, उससे ममक, मम के स्थान पे ममक आदेश हो जाएगा, ममक अ, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तदितेश चामादेश से आदि वृद्धि कर देंगे, मामक ऐसी स्थिति बन जाएगी। यस्येति च सूत्र से ककारोत्तरवर्ती अकार का लोप करके मामक ऐसा पद बन जाएगा। उसके बाद स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में मामकः बनता है।
परंतु यदि स्त्रीत्व की विवक्षा की जाए तो क्या होगा, मामक ऐसी स्थिति के बाद गी प्रत्यय कर दिया जाता है। सूत्र क्या है, केवल मामक भागधेय पापा पर समानार्य कृत सुमंगल भेषजाच। इस सूत्र से गी प्रत्यय होता है। तो क्या कहता है यह सूत्र, पहला संज्ञा अर्थ गम्यमान हो और दूसरा वेद का विषय हो। ऐसी स्थिति में कुछ शब्द दिए हैं, केवल मामक भागधेय पाप अपर समान आर्यकृत सुमंगल और भेषज। इन शब्दों के बाद नित्य गी प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, इसीलिए केवल का केवली बन जाएगा, माम का इस पद का मामकी बन जाएगा, भागधेयी पापी अपरी समानी आर्यकृति सुमंगली भेषजी यह बन जाता है। परंतु यदि संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त ना हो यानी कि असंज्ञा अर्थ हो और दूसरा वेद का विषय ना हो यानी कि लौकिक प्रयोग हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, माम का इस पद के बाद अजाद्यश टाप से टाप प्रत्यय करके टाप का अमात्र शेष रहेगा, माम क आ ऐसी स्थिति बन जाएगी। उसके बाद मकार उत्तरवर्ती अकार के बाद ककार है, तो उस अकार को इकार हो जाएगा किस सूत्र से, प्रत्यस्थात्कात पूर्वस्य इदाप्य सुपः। इस सूत्र से ये जो म है इसमें जो अकार है उसके स्थान पे इकार हो जाएगा, मामिका बन जाएगा, यदि संज्ञा अर्थ प्रयुक्त ना हो और वेद का विषय ना हो यानी कि लौकिक प्रयोग हो। तो यहाँ पे संज्ञा अर्थ प्रयुक्त कहा है, इसलिए यह कैसी विधि हुई, नित्य विधि हुई, तो इसमें ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किम तत्वम योगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम। तो यह भाषा विज्ञान से पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी, सेट, नेट, जेआरएफ इनमें मुख्य तौर पे भाषा विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। भाषा वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं, कौन सी भाषा का जन्म किससे हुआ है इत्यादि का उनका मुख्य कार्य रहता है। तो भाषा के 2 प्रकार के वर्गीकरण किए गए थे, 2 प्रकार के अध्ययन किए गए थे। पहला था आकृति मूलक वर्गीकरण, यह पहला सबसे प्राचीन वर्गीकरण है। दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण, जिसमें आकृति मूल हो, आकृति यानी कि रचना या आकार, उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता था। तो इसमें मुख्य तौर पे भाषाओं के जो मुख्य घटक होते हैं, पदों की रचना कैसे हो रही है, वाक्यों की रचना कैसे हो रही है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो यह आकृति मूलक वर्गीकरण है। और दूसरा है पारिवारिक, तो इसमें रचना या पदों की रचना कैसे हो रही है, वाक्यों की रचना कैसे हो रही है, इसके साथ साथ अर्थ तत्व पर भी ध्यान दिया गया था। तो आकृति मूलक वर्गीकरण को भाषा वैज्ञानिकों ने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इसमें बाह्य तत्व का ही मुख्य तौर पर अध्ययन किया जाता था, यानी कि पदों की रचना या वाक्यों की रचना पर ही मुख्य ध्यान दिया गया है, अर्थ तत्वों को गौण रखा गया है, शून्य रखा गया है। इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने इसे छोड़ के दूसरा एक वर्गीकरण किया, पारिवारिक वर्गीकरण या परिवार मूलक वर्गीकरण। इसमें अर्थ तत्वों पर भी उन्होंने ध्यान देना प्रारंभ किया। तो आकृति मूलक वर्गीकरण यह 2 प्रकार का है। पहला है अयोगात्मक, जिसे वियोगात्मक भी कहा जाता है, और दूसरा है योगात्मक। ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं इनके? योगात्मक यानी कि जहां पे, अयोगात्मक यानी कि जहां पे प्रकृति और प्रत्यय का संयोग नहीं होता। प्रकृति भू है और प्रत्यय तिप है, तो भवती पद बनता है। ऐसा हम योगात्मक में देखते हैं। अयोगात्मक में क्या होता है? प्रकृति प्रत्यय का विभाजन वहां पे नहीं होता, प्रकृति प्रत्यय का संयोग भी वहां पे नहीं होता, इसीलिए इसे अयोगात्मक कहा जाता है। इसीलिए इसकी प्रकृति का लक्षण क्या होगा? प्रकृति प्रत्यय पार्थक्य ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। इसमें मूल भाषा आती है चीनी भाषा। इसके अतिरिक्त सुडानी, वर्मी, सियामी, तिब्बती, अमानी इत्यादि भाषाएं भी अयोगात्मक में ही सम्मिलित होती है। मुख्य भाषा कौन सी है अयोगात्मक की? चीनी भाषा। योगात्मक जहाँ पे प्रकृति और प्रत्यय का संयोग हो, जैसे कि हमने भवती देखा, या राम जमा भू, राम प्रकृति हुआ, भू सु प्रत्यय हुआ, इन दोनों का संयोग होकर रामः पद बनता है। तो यह योगात्मक की श्रेणी में आते हैं। 3 प्रकार के यह भी होते हैं, अश्लिष्ट,
श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो इस पर कभी और चर्चा की जाएगी क्योंकि तब वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। अगला देखते हैं, का भाषा केंटुम वर्गेण असंबद्धा। तो पारिवारिक वर्गीकरण से यह प्रश्न पूछा गया है। इसके मुख्य 4 खंड मिलते हैं जिनमें 18 भाषा परिवार मिलते हैं। 4 खंड कौन कौन से हैं? तो पहला आता है यूरेशिया खंड यानी कि यूरोप एशिया खंड। इसमें 10 भाषा परिवार आते हैं। दूसरा है अफ्रीका खंड जिसमें 3 भाषा परिवार आते हैं। तीसरा है प्रशांत महासागरीय खंड जिसमें 4 भाषा वर्ग आते हैं, भाषा परिवार आते हैं। अंतिम आता है अमेरिकी खंड। यह एकमात्र है, परंतु इसके विषय में एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। लगभग इसमें कितनी भाषाएं आती है? 1000 के करीब भाषा। तो यहाँ पे जो हमने बात की है वह भाषा की नहीं, भाषा परिवार की बात यहाँ पे मुख्य तौर पे हो रही है। परंतु यदि अमेरिकी एक ही इसमें परिवार आता है, अमेरिकी परिवार, कितनी भाषाएं इसमें आती है? तो 1000 के करीब इसमें भाषाएं आती है। यह प्रश्न इससे पूछा जाता है। 18 भाषा परिवार इसमें आते हैं। जो 4 हमने अभी खंड देखे उनमें से यूरेशिया खंड है। यूरेशिया यानी कि यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई भाषाओं का खंड। उन सभी भाषाओं का इसमें अध्ययन किया जाएगा। इनमें से ही एक भाषा परिवार आता है भारोपीय परिवार। भारोपीय यानी कि भारत, यूरोप प्लस यूरोप मिलके भारोपीय इसको नाम दिया गया है। इसको ही अन्य नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि इंडो जार्मनिक परिवार कहा जाता है, भारत हित्ती परिवार कहा जाता है, आर्य परिवार इसको कहा जाता है। तो इसमें भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह किया गया है, इसीलिए इसे भारोपीय परिवार कहा जाता है। इसकी 10 शाखाएं आती हैं जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शतम वर्ग और दूसरा है केंटुम वर्ग। शतम वर्ग में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? तो भारत ईरानी, जिसे हम आर्य भी कहते हैं, और बाल्टो स्लाविकी, स्लाविकी भी इसमें आती है। इसके अतिरिक्त आर्मीनी और अल्बानी। अल्बानी को ही इलारी भी कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है? इलारी, इस नाम से भी जाना जाता है। यह सभी किसमें आती है? शतम वर्ग में आती है। केंटुम वर्ग में कौन कौन सी आती है? ग्रीक, केल्टिक, जार्मनिक या जर्मानिक, इटालिक, हित्ती या हिटाइक और तोखारी। तोखारी भी इसमें ही आती है। तो यहां पे पूछा गया है केंटुम वर्ग से, तो ग्रीक आती है, इटाली आती है, लैटिन भी इसमें ही आती है, परंतु संस्कृत भाषा केंटुम वर्ग में नहीं आती, तो इसमें डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थानुमाने अव्यवाहा भवन्ति। इसका संबंध है प्रमाण से। प्रमाण क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा क्या है? प्रमा यानी कि यथार्थानुभव। प्रमा कितनी प्रकार की है? 4 प्रकार की है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इस भेद से यह 4 प्रकार की है। प्रमा के करण, करण किसे कहा जाता है? असाधारणं कारणं करणम, यानी कि जो साधारण ना हो ऐसे कारण को करण कहा जाता है। यह भी 4 प्रकार के हुए। प्रत्यक्ष, प्रमा का करण प्रत्यक्ष ही होगा। अनुमिति, प्रमा का करण अनुमान हो जाएगा। उपमिति, प्रमा का करण उपमान हो जाएगा। शाब्द, प्रमा का करण
शब्द हो जाएगा। इसी तरह प्रमा भी 4 प्रकार की है और उसके करण वह भी 4 प्रकार के हुए। इसलिए प्रमाण कितने हुए? 4 हुए। यदि प्रमा या यथार्थ अनुभव पूछे जाएं 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताए। तो दूसरा है अनुमान। अनुमान का लक्षण क्या दिया जाता है? अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति के करण को अनुमान कहा जाएगा। अनुमिति क्या है? अनुमिति के विषय में लक्षण मिलता है परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान है उसे अनुमिति कहा जाएगा। परामर्श किसे कहा जाए? तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहा जाएगा। व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। यह व्याप्ति हुई। पक्ष धर्मता क्या है? व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्ष धर्मता। तो वह पक्ष धर्मता है। अब जो यह अनुमान है यह 2 प्रकार का हुआ करता है। पहला आता है स्वार्थानुमान और दूसरा आता है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या है? स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, यानी कि अपने अनुमिति ज्ञान के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे कि स्वयं ही बार बार धूम और अग्नि का साहचर्य देखने से जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। यह कैसा ज्ञान है? स्वार्थानुमान ज्ञान है। परार्थानुमान क्या है? यत्तु स्वयं धूमाद अग्निमनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुक्ते तत्परार्थानुमानम। यानी जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए 5 अवयवों वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, उसे परार्थानुमान कहा जाएगा। तो परार्थानुमान का संबंधित है पंच अवयव वाक्य। यह प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि वह 5 अवयवों वाला वाक्य क्या है? वह 5 अवयव कौन से हैं? 5 अंग कौन से हैं? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पंचावयवाः। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन यह पंचावयव है। प्रतिज्ञा यानी कि पर्वतो वन्यमान। यह कह देना, क्या कह देना कि पर्वतो वन्यमान, जो पर्वत है वह वन्नी वाला है, यह प्रतिज्ञा होती है। फिर इसके लिए लिंग दिया जाएगा धूमवत्वादिति, धूम के कारण, यह हेतु हो जाएगा। उदाहरण दिया जाएगा यत यो यो धूमवान सह अग्निमान यथा महानसम। जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला होता है, जैसे कि मैंने रसोई में देखा था। तो यहाँ पे महानसम यह क्या है? उदाहरण है। तथा चायम कह देना, यहाँ पर भी वैसा ही है, यह उपनय है। तस्मात् यानी कि इसी कारण से पर्वत वन्नी वाला है, यह निगमन है, यानी कि निष्कर्ष इसको हम कह सकते हैं। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मानेंगे वह है हेतु, क्योंकि हेतु को आगे करके इन्होंने 3 प्रकार का इसको बताया है। केवलान्वयी, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। और जो हेतु नहीं है परंतु हेतु की तरह दिखे उसे हेत्वाभास की श्रेणी में रख देते हैं। जो 5 प्रकार का हो जाता है, कौन कौन सा? सव्य विचार, जिसे अनैकांतिक भी कहा जाता है। दूसरा है, यह 3 प्रकार का है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेद से सभ्य विचार 3 प्रकार का हुआ। दूसरा आता है विरुद्ध, फिर आता है सत प्रतिपक्ष, फिर आता है असिद्ध। असिद्ध भी 3 प्रकार का होता है। किन भेदों से? तो इसमें आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध, यह 3 प्रकार का होता है। अंतिम आता है बाधित। इस प्रकार से 5 अव्यय वाक्य हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, यह भेद से हेतु 3 प्रकार के हैं। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी भेद से। और हेतु की तरह आभास होने वाले, जिन्हें हम हेतु आभास कहते हैं, वह भी 5 प्रकार के हैं। सभ्य विचार 3 प्रकार का है, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध भी 3 प्रकार का है और बाधित।
इस प्रकार से अव्यवाहा भवन्ति पंच। अगला है अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। प्रातिपदिक संज्ञा या प्रातिपदिक नाम देने वाले दो सूत्र हैं। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, पहला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। यह सूत्र कहता है अधातु, यानी कि जो धातु ना हो, धातु संज्ञक ना हो। अप्रत्ययः, जो प्रत्यय ना हो या प्रत्यांत ना हो, जैसे कि सु आदि प्रत्यय जिसमें ना हुए हो। इस तरह से प्रत्यय ना हो, सु आदि ना हो और प्रत्यांत भी ना हो, जिसके अंत में प्रत्यय लगा हो, ऐसा भी ना हो। वह ऐसा अर्थवान, अर्थवत यानी कि अर्थवान शब्द स्वरूप पदस्य इत्यत्र अध्याहारो भवति। तो यहाँ पे अध्याहार किसका होगा? शब्द स्वरूप का। ऐसे अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होगी किसकी? अधातु, जो धातु संज्ञक ना हो, प्रत्यय ना हो, प्रत्यांत भी ना हो, ऐसे अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो यहाँ पे हम शब्द स्वरूप इत्यस्य पदस्य अध्याहारं करिष्यामः। तो यहाँ पे जो हम किस पद का अध्याहार करेंगे? शब्द स्वरूप का। कैसे अर्थ होगा इसका? अधातु हो, अप्रत्यय हो और अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अगला सूत्र है कृत तदित समासाश्च। यह क्या कहता है? अर्थवान, कृदंत, तद्धितांत और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे भवति पद क्या है? तो यह धातु संज्ञक है, इसीलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो इसमें ए सही उत्तर होगा। पठितुम देखें तो पठ, इसके बाद तुमुन प्रत्यय किया गया है। तो यह कैसा प्रयोग है? कृदंत प्रयोग है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। पाणिपादम, तो यह क्या है? समास संज्ञक है, तो इसकी भी कृत समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। दाशरथि, तो यह तद्धित संज्ञक है, इसकी तद्धित संज्ञा होती है, इसलिए इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा है। परंतु भवति क्या है? धातु संज्ञक है, इसीलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है? तो सर्वनाम स्थान किसको नाम दिया गया है? तो दो सूत्र जो है वह सर्वनाम स्थान संज्ञा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है शी सर्वनाम स्थानम। और अगला आता है सुड नपुंसकस्य। तो शी सर्वनाम स्थानम क्या कहता है? कि शी इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो। शी यानी कि एक सूत्र है जश शसो, जश शसो हो। शी जो कहता है कि जस और शस दोनों प्रत्ययों को शी आदेश होता है। कब होता है? नपुंसकलिंग परे रहते। जैसे कि एक उदाहरण ले लें, फल नपुंसक शब्द है, उसके बाद हमने सु औ जस बहुवचन में जस प्रत्यय किया। जस प्रत्यय करने के बाद जो हमारे पास स्थिति बनी फल और जस, तो इस सूत्र से नपुंसकलिंग परे रहते जस को शी आदेश कर देंगे। तो यहाँ पे नपुंसकलिंग है, उसके पर में है, इसीलिए इसको जश शसो हो शी से शी हो जाएगा। फल जमा शी ऐसा रूप हमारे पास बन जाएगा। और इस शी की क्या हो जाती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो इसकी जो है क्या हो जाती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। वैसे ही शस यह प्रत्यय भी हो, उसके स्थान पर भी शी आदेश होगा और इसकी भी शी सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र से क्या हो जाती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। तो इसका फल क्या हो जाएगा? तो शी का ई मात्र शेष रहेगा। एक सूत्र है नपुंसकस्य झलचः, उससे नुमागम होगा।
फल, नुम और ई, इसका न मात्र शेष रहेगा। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, इससे उपधा दीर्घ हो जाएगा, फला नी बन जाएगा। नुम, इसका उ और म का जो है लोप हो जाएगा। फल क्या हो जाएगा कि इससे उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ, शी सर्वनाम स्थान संज्ञा परे रहने के कारण क्या हो जाएगा, उपधा को दीर्घ होगा, यही इसका फल होगा। यानी कि स्थिति क्या हमने बनाई, फल जमा ई रही, उसके बाद नुमागम हुआ, फल नुम ई, उकार का और म का यहाँ पे अनुबंध लोप कर दिया गया, फल न ई, ऐसी स्थिति बनी। उसके बाद नपुंसकस्य झलचा से नुमागम करने के बाद सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, इससे उपधा दीर्घ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पर में जब सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय हो, तो यहाँ पे सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन सा है, ई मात्र शेष है, शी है, इसी कारण से यहाँ पे उपधा को दीर्घ हुआ है और फलानी ऐसा रूप बना है। पहला यह है। दूसरा सूत्र है सुड नपुंसकस्य। जो कहता है सु औ जस अम औट, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है कब, नपुंसकलिंग से भिन्न हो, यानी कि नपुंसकलिंग जब ना हो, नपुंसकलिंग नहीं होना चाहिए, तब क्या होगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। यानी कि नपुंसकलिंग से भिन्न, यानी कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग शब्द में होने वाले सु आदि प्रत्ययों की भी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। इन प्रत्ययों की होती है कब, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में नहीं होती। नपुंसकलिंग में करने वाला सूत्र कौन सा था, जो हमने इससे पहले पढ़ा, शी सर्वनाम स्थानम, क्योंकि शी जो प्रत्यय होगा जस शसो हो शी से, तो वह कैसे होगा, नपुंसकलिंग में ही होता है। तो इसमें सूत्र जो मिला है वह शी सर्वनाम स्थानम है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यमिदम शुद्धम वर्तते। तो कारक प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला इन्होंने उदाहरण दिया, नृपात ग्राम याचते, तो ग्राम की जगह गाम, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग भी हो गया होगा, तो गाम ऐसा पद यहाँ पे ले लेंगे। तो यह पद कैसा है, असाधु है। क्यों असाधु है, क्योंकि यहाँ पे याच धातु का प्रयोग हुआ है, जो कैसी है, उभयपदी है या द्विकर्मक है। दुह्याच पच दंड रुधि पृच्छि, ये जो 16 धातुएं हैं इनमें से एक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अकथितंच सूत्र यहाँ पे प्रवृत्त होना चाहिए। उदाहरण ले लेते हैं, तो गाम याचते, तो गाम यहाँ पे क्या है, कर्तुरीप से जमंग कर्म से यहाँ पे कर्म संज्ञक है, इसीलिए यहाँ पे द्वितीया हुई है। और कर्मणि द्वितीया सूत्र से यहाँ पे द्वितीया हमने की। उसके बाद याच धातु है, इसीलिए अकथितंज सूत्र लगा देंगे, जिससे अपादान की अविवक्षा करते हुए नृपात की जगह नृपम बन जाएगा। नृपम गाम याचते, ऐसा रूप यहाँ पे जो है साधु होना चाहिए था, परंतु ये इसमें अब क्या है, असाधु प्रयोग है। अगला है देवदत्ताय अभिक्रुध्यति। तो यहाँ पे अभि उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रवृत्त होना चाहिए था, क्रुद्ध द्रुहोर उपशिष्टयोः, इसकी प्रवृत्ति होती है, जो कहता है उपसर्ग से युक्त क्रुद्ध धातु और द्रुह धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब क्रुद्ध धातु का प्रयोग भी है और जिस पर क्रोध किया जाता है वह कौन है, देवदत्त है। तो क्रुद्ध धातु भी अभि उपसर्ग से युक्त है, इसीलिए यहां पे क्या रूप बनना चाहिए था, देवदत्तम अभिक्रुध्यति। तो यह भी असाधु प्रयोग है, देवदत्तम अभिक्रुध्यति, यह सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रवृत्त होगा, क्रुद्ध द्रुहोर उपशिष्टयोः कर्म, इस सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवदत्तम, जिस पे क्रोध किया जाता है उसमें द्वितीया हो जाएगी, देवदत्तम अभिक्रुध्यति, यह सही हो जाएगा। अंतिम जो उदाहरण दिया है पुष्पम स्पृहयति, यहाँ पे स्पृहे रीप्सितः सूत्र जो है प्रवृत्त होना चाहिए था, स्पृहे रीप्सितः।
जो कहता है स्पृह धातु के प्रयोग में इष्ट की या ईप्सित की संप्रदान संज्ञा होती है। तो स्पृह धातु का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और ईप्सित जो है या जो इष्ट है वह पुष्प है, इसीलिए यहाँ पे इस जो सूत्र है उससे स्पृहेरीप्सितः से यहाँ पे संप्रदान संज्ञा होकर संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी हो जानी चाहिए थी, पुष्पाय या पुष्पेभ्यः स्पृहयति, इस तरह से, या पुष्पाय एक वचन में पुष्पाय स्पृहयति यहाँ पे सही होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। तो इनमें सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है तथा युक्तस्य अनीप्सितस्य का संज्ञा भवति। तो इसके लिए दो सूत्रों को समझना आवश्यक है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म पहला सूत्र है, जब इसको समझ पाएंगे तभी हम दूसरे सूत्र को भी समझ पाएंगे। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्म संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। क्या कहता है? तो कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इष्ट हो, ईप्सित हो, उस कार्य की कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि रामः विद्यालयं गच्छति, एक वाक्य है। तो कर्ता की क्रिया के द्वारा कर्ता राम हुआ, उसकी क्रिया गच्छति है, उसके द्वारा जो अत्यंत ईप्सित हो, इष्ट हो, गच्छति, कहाँ क्यों वह चल रहा है? क्योंकि उसको विद्यालय पहुंचना है, इसीलिए इसमें कर्म संज्ञा कर दी जाती है। उसी तरह श्यामः भोजनं करोति गीता भारं नयति, तो नयति इस क्रिया के द्वारा उसको सबसे ज़्यादा ईप्सित क्या है? भारम, भार को उठाना, भार को ले जाना, इसीलिए उन सब की हम कर्म संज्ञा कर देते हैं। परंतु कुछ जगह ऐसा नहीं होता, अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। उसके लिए एक सूत्र है तथा युक्तम चानीप्सितम। यह सूत्र क्या कहता है कि अत्यधिक ईप्सित की तरह ही जो ईप्सित न होते हुए भी कर्ता की क्रिया से युक्त हो, तो उस अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। यानी कि पहले के सूत्र ने क्या कहा? कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इससे कर्ता की क्रिया के द्वारा जो अत्यंत ईप्सित हो उसकी कर्म संज्ञा की, और इससे कर्ता की क्रिया से युक्त होते हुए जो अनीप्सित भी हो उसकी कर्म संज्ञा कर दी गई। तो अनीप्सित का अर्थ क्या हुआ? जो कर्ता चाहता ना हो परंतु फिर भी कर रहा हो, कर्ता चाहता ना हो परंतु फिर भी कर रहा हो। जैसे रामः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, यानी कि राम गांव को जाते हुए घास को छूता है। अब राम यहां पे कर्ता है, मुख्य कर्ता कौन है? राम है। मुख्य क्रिया क्या कर रहा है? वह जा रहा है। जाते हुए वह क्या कर रहा है? तृण को स्पर्श कर रहा है। राम क्या है? यहां पे कर्ता है। वह क्या कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है, और उसका ईप्सित कारक क्या है? ग्राम है। गांव को पहुंचने के लिए वह जा रहा है। तो ग्रामम में कर्तुरीप्सितमं कर्म से यहां पे कर्म संज्ञा कर दी गई। कर्मणि द्वितीया से यहां पे द्वितीय विभक्ति हुई। परंतु गांव को जाते हुए वह न चाहते हुए भी किसका स्पर्श कर रहा है? घास का स्पर्श कर रहा है। विशेषतः हम देखते हैं विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वह घर को जाते हुए या तो घास का स्पर्श कर रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं, या उस पर डंडा मार रहे होते हैं। अब मुख्यतः तो क्या है कि वह गांव को जा रहा है, गांव को पहुंचना चाहता है, और साथ ही साथ वह तृण को भी स्पर्श कर रहा है। तो ईप्सित होते हुए भी जो अनीप्सित हो, तो ईप्सित क्रिया कर रहा है, जाना कहाँ? गांव को, साथ ही साथ वह तृण का स्पर्श भी कर रहा है। तो ऐसे में किस सूत्र से यहाँ पे द्वितीया हो जाती है? तथा युक्तम चानीप्सितम इसमें। और एक यहाँ पे और उदाहरण दिया जाता है, रामः ओदनं भुञ्जानो विषम भुंक्ते, यानी कि राम भात खाता हुआ विष भी खाता है। तो यहां पे कर्ता कौन है? राम। क्या कर रहा है? वह खाने की क्रिया कर रहा है।
ईप्सित क्या है उसका, ओदनम भात, इसीलिए यहाँ पे द्वितीया हुई। परंतु वह उसमें किसी व्यक्ति ने विष मिला दिया है, वह उसका ईप्सित नहीं है, इसीलिए विष में भी यदि द्वितीय कर्म कारक हुआ तो वह किससे हुआ, तथा युक्तम चानीप्सितम, इस सूत्र से हुआ। और फिर कर्मणि द्वितीया से यहाँ पे द्वितीया हुई, तो क्या बन जाएगा, रामः ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। तो विषम में द्वितीया कैसे हुई, कर्म कारक कैसे हुआ, तथा युक्तम चानीप्सितम, इससे। तो यहाँ पे तथा युक्तस्य अनीप्सितस्य का संज्ञा, कर्म संज्ञा भवति, केन सूत्रेण, तथा युक्तम चानीप्सितम इत्यनेन सूत्रेण, सी सही उत्तर इसका होगा। तो हम आज के भाग में इतना ही, अगले भाग में अन्य प्रश्नों को हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।